आरसीबी फैंस रुको एक सेकंड। आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन से पहले आरसीबी के पास बचे हुए हैं 16 करोड़ 40 लाख रुपए और उन्होंने 6 खिलाड़ियों को रिलीज किया है। तो अब ये सवाल है कि आरसीबी का टीम पहले से ही इतना खतरनाक है तो आरसीबी खरीदेगा किसको ऑप्शन में। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आरसीबी का टारगेट प्लेयर्स कौन से खिलाड़ी होंगे और क्यों होंगे। तो दोस्तों आईपीएल 2026 के मिनी ऑप्शन से पहले आरसीबी ने लियम लिविंगस्टोन को रिलीज कर दिया है। तो अब इनको चाहिए एक फिनिशर या फिर ऑलराउंडर। तो आरसीबी के टारगेट में डेविड मिलर हो सकते हैं। जी बॉस, डेविड मिलर टारगेट होंगे। पिछले साल ये लखनऊ में थे लेकिन इनका परफॉर्मेंस खास नहीं आया था, इस वजह से लखनऊ ने इनको रिलीज कर दिया था। अब ये आरसीबी में नजर आ सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट बता रहा है। चिन्ना स्वामी का स्टेडियम है जो कि छोटा ग्राउंड है, वहां पर डेविड मिलर का बल्ला आग उगल सकता है। तो ज्यादा चांसेस है कि आरसीबी डेविड मिलर की तरफ देखे क्योंकि वो एक फिनिशर भी है और ओवरसीज खिलाड़ी भी मिल जाएगा आरसीबी को, वो भी लेफ्ट हैंडेड। तो अब उस खिलाड़ी का बात करते हैं जो हर टीम का पहला पसंद बन गया है, कैमरन ग्रीन का। तो कैमरन ग्रीन को भी टारगेट कर रहा है आरसीबी। ये एक ऑलराउंडर है जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देगा और आरसीबी को चाहिए एक ऐसा ऑलराउंडर जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी करके दे, साथ में 2-3 ओवर बॉलिंग भी करके दे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आरसीबी के लिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत वाला बात यह है कि इन पर सभी टीम लगा हुआ है, मतलब इनका प्राइस हाई जाने वाला है। तो आरसीबी के पास उतना पैसा है नहीं कि वो कैमरन ग्रीन को आराम से अपने टीम में ले। बहुत ही कम पैसा बचा हुआ है आरसीबी के पास। तो अगर कैमरन ग्रीन का प्राइस हाई जाता है तो ऐसे स्थिति में आरसीबी उनको नहीं खरीद पाएगा। और रिपोर्ट्स तो ये बता रहा है कि कैमरन ग्रीन का प्राइस इस बार 19-20 करोड़ तक जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। आरसीबी के पास उतना पैसा ही नहीं है तो कैसे खरीदेगा। तो अब बात करते हैं कि आरसीबी को एक ओवरसीज बॉलर चाहिए। उन्होंने लुंगी इनिगिंडी को रिलीज कर दिया है तो उनके रिप्लेसमेंट में एक बॉलर चाहिए। तो आरसीबी के पास 3 मजबूत ऑप्शन है। सबसे पहला नाम आता है विलियम ओरोके का। ये 150 प्लस स्पीड से बॉल फेंकते हैं और इनके पास स्विंग ठीक ठाक है और ये जॉस हेजलवुड के बैकअप में रह सकते हैं। नेक्स्ट है रेस टोपली। ये लेफ्ट हैंडेड बॉलर है लेकिन इसमें एक दिक्कत वाला बात ये है कि ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हैं तो इनको लेने के चांसेस कम बनता है। बाकी ये बॉलिंग तो ठीक ठाक करते हैं लेकिन पिछले साल इंजरी की वजह से ये मैच ही नहीं खेल पाए थे। नेक्स्ट है मैट हेनरी। इनके पास भी रफ्तार है, अच्छा बॉलिंग करते हैं तो ये भी टारगेट हो सकते हैं आरसीबी के। और आरसीबी के पास आगे से ही नुआन तोसारा ओवरसीज बॉलर मौजूद है, लेकिन अगर नुआन तोसारा का फॉर्म अच्छा नहीं रहता है और वो ज्यादा मार खा जाते हैं और जॉस हेजलवुड को तो आप हर मैच नहीं ना खिला सकते क्योंकि उनको बड़े मैचेस में होना जरूरी है। वर्कलोड की वजह से जॉस हेजलवुड को आराम दिया जाएगा और नुआन तोसारा या फिर और एक ओवरसीज बॉलर जिसे लेगा आरसीबी, वो दोनों को खिलाया जाएगा। तो अब बात करते हैं भारतीय ऑलराउंडर्स का। तो रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि आरसीबी वेंकटेश अय्यर को टारगेट कर रहा है। जी बॉस, हमने पिछले साल के ही ऑप्शन में देख लिया था कि आरसीबी कितना पागल हुआ था वेंकटेश अय्यर के ऊपर। आरसीबी के पास टोटल पर्स था 20 करोड़ लेकिन वो चला गया था वेंकटेश अय्यर को लेने के लिए 18 या 19 करोड़ तक। तो इसी वजह से वेंकटेश अय्यर का प्राइस आ गया था क्योंकि दोनों ही टीम कोलकाता और आरसीबी के बीच बहुत ही खतरनाक बीट चल रहा था पिछले साल, नहीं तो अय्यर का प्राइस इतना हाई नहीं जाता। तो आरसीबी टारगेट कर रहा है अय्यर को इसलिए क्योंकि उनको एक इंडियन ऑलराउंडर चाहिए जो नंबर 3 पर बैटिंग करके भी दे और साथ में बॉलिंग करके भी दे। तो अगर वेंकटेश अय्यर का प्राइस हाई जाता है तो उनको नहीं खरीद पाएगा आरसीबी। अगर कम जाता है जैसे 9-10 करोड़ के आसपास तो आरसीबी उनको खरीद सकता है। और वेंकटेश अय्यर के अलावा और भी इंडियन ऑलराउंडर्स है, महिपाल लुम्ब्रोर जो कि पहले भी खेल चुके हैं आरसीबी की तरफ से लेकिन इनका परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा। अर्थव टाइडे का भी ऑप्शन है तो इनको टीम में ले सकता है। बाकी इनको तो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आरसीबी का पैक प्लेइंग 11 है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। वही मुश्किल से 1 या 2 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आरसीबी के प्लेइंग 11 में। तो अब आरसीबी को तलाश है यश दयाल का बैकअप का। तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यश दयाल के ऊपर बहुत ही ज्यादा केसेस लगे हुए हैं और उसी के चलते उनको यूपी T20 लीग खेलने को नहीं दिया गया था, उन पर केसेस लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि अगर वो अपना केस नहीं हटा पाए तो ऐसे स्थिति में आईपीएल से भी वो बैन हो सकते हैं। तो अब आरसीबी को ढूंढना होगा अब इनका एक बैकअप। तो रिपोर्ट्स ये बता रहा है कि आकाशदीप को टारगेट कर सकते हैं। जी हाँ,
पहले भी आकाशदीप आरसीबी के साथ खेल चुके हैं, तो ये एक यश दयाल के बदले बढ़िया बैकअप हो सकता है आरसीबी के लिए, जो आपको अच्छा बॉलिंग करके देंगे, वो भी चिन्नास्वामी के पिच पर। और आरसीबी का स्पिन डिपार्टमेंट में ज़्यादा कुछ चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी दो सबसे खतरनाक और बढ़िया स्पिनर मौजूद है। पहला कुणाल पांड्या और दूसरा सुयश शर्मा। पिछले साल दोनों ने ही क्या कमाल किया था, तो अब आरसीबी को स्पिनर खरीदना का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बैकअप में कोई डोमेस्टिक खिलाड़ी का स्पिनर ले तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैन स्पिनर किसी को नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनका बहुत ही बढ़िया स्पिन डिपार्टमेंट है। तो आप देख लेते हैं कि क्या हो सकता है आरसीबी का प्लेइंग 11। तो आप सभी को तो पता ही है कि ओपनिंग करने आएंगे फिल साल्ट, जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत देते हैं। साथ में विराट कोहली। 3 नंबर पर आ जाएंगे देवदत्त पडिक्कल, 4 पर रजत पाटीदार, 5 पर जितेश शर्मा, 6 पर टीम डेविड, 7 पर रोमारियो सेफर्ड, 8 पर कुणाल पांड्या, 9 पर भुवनेश्वर कुमार, 10 पर यश दयाल, 11 पर जॉस हेजलवुड और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर सुयश शर्मा होंगे। तो ये टीम देखकर लगता है कि आरसीबी को ऑप्शन में जाने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इनका प्लेइंग 11 बहुत ही खतरनाक है। तो आप लोग सभी कमेंट में बताइए कि आरसीबी कौन से खिलाड़ियों को टारगेट कर सकता है और अपने टीम में ले सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आईपीएल 2026 भी आरसीबी ही जीते, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।